Hello everyone, I am शिव कुमार सिन्हा. वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ. आज अपने चैनल पर हिडन मिस्ट्री इन डेट ऑफ बर्थ की श्रृंखला में 20 प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात जन्म तिथि में छिपे रहस्य पार्ट 20 प्रस्तुत करेंगे. और इसमें जो ध्यान केंद्रित करने का विषय होगा, लोसो ग्रिड में जीरो का क्या वेटेज है. ऐसे ज्ञात हो कि लोसो ग्रिड 9 घरों का एक ग्रिड है जिसमें 1 से 9 तक अंक का महत्व है और प्रत्येक घर में एक अंक रखा जाता है और उसकी व्याख्या किया जाता है. आपके डेट ऑफ बर्थ में जो अंक है वह किस घर में है, वह अंक कितनी बार ग्रिड में एक घर में आ रहा है, कितना घर खाली है, उस जन्म तिथि से कितनी पंक्तियां बनती है, कितने रो तैयार होता है, कितना हॉरिजॉन्टल रो तैयार होता है, कितना वर्टिकल रो तैयार होता है, अर्थात कितना खड़ी लाइन तैयार होता है, कितना परी लाइन तैयार होता है, कितना तिरछी लाइन तैयार होता है, डायगोनल रो तैयार होता है. इस आलोक में उसकी स्पेसिफिक व्याख्या कर भविष्य जानने की पद्धति है. यह बहुत सफल पद्धति है, बहुत आसान पद्धति है और इसकी पूरी व्याख्या, पूरी जानकारी 1 से 19 तक में हम दे चुके हैं. जीरो में, चूँकि ग्रिड में जीरो का कोई विशेष स्थान नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या पर हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे और लगभग 100 से अधिक जन्मतिथि जिसमें जीरो आया हो, उसकी विश्लेषण के बाद हम एक मानक तैयार किए हैं कि इस तरह के जीरो आने पर क्या वह मीनिंग देता है. प्रायः देखिएगा कि 1 से 30-31 तक के जो तारीख होता है उसमें 1 पर जब जीरो आता है 10, तो 1 का क्या महत्व हो जाता है. 2 पर जब जीरो आता है तो उसका क्या महत्व हो जाता है और 3 पर जीरो आता है तब उसका क्या महत्व हो जाता है. यह सामान्य बातें हुई. जनरली हम जो ऑब्जर्व किए कि जब 1 पर जीरो आता है तो 1 में कुछ शालीनता बढ़ जाती है, ग्रेविटी बढ़ जाता है, कुछ में स्पिरिचुअलिटी का संकेत होता है, रहस्य में विद्या का संकेत होता है. 1 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी शो करता है, जो सूर्य का प्रतीक है, वह सूर्य का प्रतीक 1 में कुछ कहा जाए शालीनता आ जाती है, नैतिकता आ जाती है, रहस्यमयता आ जाती है. उसी तरह 2 जो चंद्रमा का प्रतीक है, अगर 2 पर जीरो आ गया तो 2 में कुछ शालीनता आ जाती है, ग्रेविटी आ जाती है, रहस्यमयता आ जाती है, कुछ रहस्य, 2 का वेटेज बढ़ जाता है. 2 का जो गुण है उस गुण में नैतिक पक्ष, रहस्यमय पक्ष का गुण की व्याख्या की जाती है. और 3 पर अगर जीरो आ गया 30 तारीख, तो उसमें देखेंगे 3 का जो गुण है, जो गुरु का गुण है, जो आपके लेजिस्लेटिव नॉलेज का गुण है, उसमें गंभीरता आ जाती है, शालीनता आ जाती है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है. यह सामान्य 10, 20 और 30 की व्याख्या किए. अब जो है हम स्पेसिफिक, वह ग्रिड में कहीं कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन एक जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उसको व्याख्या करते समय 1 और 10 में माइनर डिफरेंस, अंतर समझना चाहिए. 2 और 20 में समझना चाहिए, 3 और 30 में समझना चाहिए. लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है. जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है इस बिंदु पर, उस पक्ष को कहते हैं कि आपके जन्म तिथि में जीरो अगर एक निगेटिव रो के साथ है तो क्या महत्व होगा, इस पर ध्यान केंद्रित करने का विषय है. अभी तक जितनी कुंडली देखे हैं, अगर एक निगेटिव रो के साथ आपके जन्म तिथि में 1 बार जीरो आता है, 2 बार जीरो आता है, 3 बार जीरो आता है, अर्थात जन्म में भी जीरो आएगा, महीने में भी जीरो आएगा और वर्ष में भी जीरो आएगा, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा. हमेशा याद रखें, एक निगेटिव रो के साथ प्रेडिक्शंस जब होगा, एक निगेटिव रो के साथ अगर आपकी जीरो अधिक आता है तो जीरो जो इन्फाइनिट पावर का सूचक है, अनलिमिटेड पावर्स का सूचक है, असीमित क्षमता का, रहस्यमय शक्ति का सूचक है, आपके मोक्ष का सूचक है,
रहस्य में विद्या की जानकारी का सूचक है। आप बिल्कुल सामान्य रहेंगे, समाज से आइसोलेटेड रहेंगे, एकांतवासी रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, लेकिन जीरो रहने से आप रहस्य में विद्या के प्रति झुके हुए रहेंगे। इसी क्रम में अगर एक निगेटिव रो के साथ जीरो आता है तो आप अपनी जिंदगी को पूर्ण जिएंगे, लेकिन आपकी मृत्यु एक षड्यंत्र के तहत होगी। ऐसा नहीं कि अल्पायु होगी, आप पूर्ण आयु जिएंगे, लेकिन पूर्ण आयु के बावजूद भी मैंने जो ऑब्जर्व किया कि उनकी मृत्यु रहस्यमय ढंग से किसी षड्यंत्र के शिकार के कारण है। और इसमें विशेषकर हम आपको इस बिंदु पर फोकस करते हैं कि आप ऑब्जर्व करें, देखें, लेकिन चिंतित नहीं हो, सावधान होने की जरूरत है। किसी की जन्म तिथि में अगर इस तरह की बातें हैं तो उसे सावधानी से षड्यंत्र से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मैं 5-7 कुंडली जन्म तिथि का विश्लेषण करूंगा, जिसमें एक निगेटिव रो के साथ जीरो आया हो, जैसे होमियो जहांगीर भाभा। होमियो जहांगीर भाभा का जन्म तिथि में आप देखेंगे कि उनका जन्म में भी है जीरो, माह में भी जीरो है और वर्ष में भी जीरो है। और उनसे जो ग्रिड बनता है एक निगेटिव रो तैयार होता है। प्रातः उनकी मृत्यु, उन्होंने जीवन जिया, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, परमाणु ऊर्जा का भारत में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी मृत्यु हवाई जहाज को, एरोप्लेन को गुम हो जाने से रहस्यमय ढंग से किसी षड्यंत्र के तहत मृत्यु हुई, या होमियो जहांगीर। उसी तरह दूसरा देखें, आप राजीव गांधी का देखें। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, उनके जन्म तिथि में भी जीरो आया है। और एक उनकी से जो ग्रिड बनता है एक निगेटिव रो का ग्रिड बनता है, और उनकी भी जो है एक षड्यंत्र के तहत मृत्यु है। तीसरा देखेंगे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने पूर्ण जिंदगी जिया, उनके जन्म तिथि में भी जीरो है, लेकिन उनसे जो ग्रिड बना है एक निगेटिव रो है। परिणामतः उनकी भी जो है पूर्ण उम्र में भी एक षड्यंत्र के तहत उनकी मृत्यु हुई, हत्या हुई जो कहा जाए। फिर लाल बहादुर शास्त्री, उनके जन्म तिथि में भी देखते हैं कि उनसे जो ग्रिड बनता है एक निगेटिव रो है और जीरो है, प्राय उनकी भी मृत्यु रहस्यमय ढंग से षड्यंत्र के तहत। इस बात की व्याख्या करने के लिए मैं चारों का ग्रिड बना करके आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। अब हम लोग अपने बोर्ड पर उनके जन्म तिथि से बना हुआ ग्रिड का विश्लेषण करते हैं, उसे आप देखें। चले हम लोग अपने बोर्ड पर चलें। हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, और बोर्ड पर जो जीरो विथ नेगेटिव रो के कुछ एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले होमियो जहांगीर भाभा, जो भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, परमाणु ऊर्जा से संबंधित था। इनका जन्म 30/10/2009 का है। 30/10/2009 से जो ग्रिड बनता है उसमें देखते हैं 3 को 3 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, और इनका जो कंडक्टिंग नंबर है वह 5 है, 5 के स्थान पर। इस प्रकार इनका जो ग्रिड बना है उसमें देखते हैं कि 11 9 11 33 है, 5 भी है, जिसके कारण वह काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे और अपने क्षेत्र में काफ़ी 33 के कारण वो साइंटिस्ट रहे, बहुत अच्छे जानकार रहे अपने विषय के। लेकिन उनके जो है एक निगेटिव रो है, देखते हैं कि यह रो पूरी तरह खाली है, निगेटिव रो है। इस निगेटिव रो के कारण उनका जो है वह किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए और इनकी मृत्यु जो है किसी षड्यंत्र के कारण हुआ। इस प्रकार इनके जन्म तिथि में भी जीरो है, माह में भी जीरो है, वर्ष में भी जीरो है, 3 जीरो है, और एक रो पूरी तरह निगेटिव है, खाली है, एक पंक्ति खाली है, जिसके कारण कहा जाए कि यह जीरो जो बहुत शक्तिशाली नंबर है, वह जो है उनकी मृत्यु जो है वह पूर्ण जिंदगी जिए, लेकिन वह उनका मृत्यु किसी षड्यंत्र का शिकार होगा। दूसरा जो है राजीव गांधी को देखते हैं। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म तिथि 20/8/1944 है। 20 का 2 के 2 के स्थान पर, 8 को 8 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, 4 को 4 के स्थान पर, 4 को 4 के स्थान पर। यह सब कुछ ठीक है, लेकिन इनका बीच का रो देख रहे हैं कि खाली है। 11 है, 22 है, 44 है, जिसका कारण वह टॉप पर पहुँचे, लेकिन बीच का रो खाली रहने के कारण
यह जो है एक षड्यंत्र का शिकार हो गए और इनकी मृत्यु जो है कहा जाए कि एक तरह से षड्यंत्र के कारण हुआ। जन्म तिथि में 0 है और निगेटिव रो के कारण इनकी मृत्यु जो है इस कारण से। तीसरा जो है महात्मा गांधी का जन्म तिथि है। महात्मा गांधी का जन्म तिथि में देखते हैं 2/10/1869 है। इनसे जो ग्रिड बनता है 2 को 2 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 8 को 8 के स्थान पर, 6 को 6 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर। इस तरह देखते हैं कि इनको 11 99 22 है या टॉप पर रहे, बहुत लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति रहे, लेकिन बीच का रो इनका खाली रहा। इस बीच रो के कारण वो अपनी पूर्ण जिंदगी तो जिए, लेकिन उनकी मृत्यु जो है एक षड्यंत्र के तहत एक हत्या के कारण हुआ। या मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ यही है कि 0 रहने से और ये जो एक निगेटिव रो होने के कारण यह है। उसी तरह फिर हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तिथि। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म तिथि में भी देखते हैं कि डबल थी जो है 2/10/1904 का जन्मदिन है। वह उसमें 2 के 2 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, 4 को 4 के स्थान पर, और उनका जो कंडक्टिंग नंबर 8 है जो 8 के स्थान पर। इस प्रकार इनका जो जन्म तिथि में जो है एक देखते हैं कि ग्रिड जो बनता है बीच का रो खाली है, अर्थात एक निगेटिव रो हो गया, और 2 0 है। जन्म तिथि माह में भी है और वर्ष में है। तो यह इनकी भी मृत्यु जो है एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव है कि यह किसी षड्यंत्र के कारण हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं। इस प्रकार हम जो स्पष्ट करते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है कि 0 विथ निगेटिव रो अगर हो किसी के, तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी मृत्यु के प्रति सजग रखना चाहिए और सूझबूझ से ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। आज मेरा प्रेजेंटेशन का यही उद्देश्य है, यही मैसेज है कि जिन लोगों के बर्थ डेट में, डेट ऑफ बर्थ में 0 अधिक बार आए हो और उनके ग्रिड में अगर एक निगेटिव रो हो, तो वह सावधानी बरते। वह ख्याति प्राप्त व्यक्ति तो हो सकते हैं, वह जो है टॉप पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु एक षड्यंत्र के तहत होने की संभावना बनी रहती है। यही आज का मेरा मैसेज है, यही है 0 विथ निगेटिव रो, इफेक्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ 0 लोसो ग्रिड, यही है।